ई होली काहे मनावल जाला, एहू पर विचार करे के चाहिए। हमनी के संस्कृति में, हमनी के धर्म में सब महीना के आपन आपन महत्व बा। यही से वो महीना के अनुरूप सब भजन कीर्तन के निर्माण भइल, भजन कीर्तन बनल। शरीर के भीतर बहुत ऐसन तत्व बा जोना पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पड़ेला। आदमी का ना बुझाला कि का होता, और शरीर कभी उत्साहित हो जाला, कभी मंद हो जाला, कभी निरुत्साहित हो जाला, कभी आदमी अपने मने उदास होके लागले। ग्रंथि, उपत्यका, चक्र शरीर के भीतर ऐसन बा जोना पर ग्रह के अब मौसम के प्रभाव पड़ेगा। शीत ऋतु में मन अलग हो जाला, गर्मी के मौसम में मन अलग हो जाला। वैसे ही बसंत एक वैसन ऋतु है जोना ऋतु में सब फूल खिले लगेला, सब पेड़ पौधा में जितना शीत में पतझड़ में जौन पत्ता सब झड़ गल रहे, नया नया कोपल आवेला। प्रकृति में नया उल्लास, नया उमंग, नया आनंद, जिसन देख के बसंत में बुझाला कि संपूर्ण प्रकृति नाचे लागल, झूमे लागल। और बसंत पंचमी के बाद वो सब फूल परिपक्व होके लागेला, लोग ओकर सौंदर्य देखे के आनंद के स्थिति आ जाला। तो जितना जीव जंतु बा, जितना पशु पक्षी बा, सब नृत्य करे लागेला। वातावरण के ऐसा प्रभाव होला कि वो वातावरण खाली प्रकृति के पेड़ पौधा पे ही असर ना डालेला, आदमी के जीवन पर भी असर डालेला। जवान आदमी भी मन से अपना के बूढ़ा मान ले तो बूढ़ हो जाला, लेकिन फागुन जैसे चढ़ेला एक वैसन तत्व वातावरण में फैलेला कि बूढ़ आदमी के अंदर भी भीतर के उमंग, उत्साह और जवानी के तत्व जागृत होके लगेला। एगो खुशी के लहर अपने आप आ जाला। यही फागुन है जौन जीवन तत्व के सर्वश्रेष्ठ विकसित करे के मौसम है। सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति एक वैसन संस्कृति बा जोन खेल खेल में और पर्व त्योहार के रूप में जीवन के मंगलकारी बनावे के उत्सव के रूप में पर्व बनैला। पौराणिक रूप से होली के त्योहार जो मनावल जाला वो प्रहलाद जी के जीवन से जुड़ल बा। प्रहलाद जी एगो परम भक्त भैनी जोन कथा बार बार सुनावल जा रहल बा राम कथा के माध्यम से। और जब प्रहलाद जी के मारे के सब उपाय व्यर्थ जाए लागल तो उनकर पिताजी हिरण्यकशिपु, उनका फुआ के वरदान मिलल रहे कि इनका लगे एगो ऐसन चादर बा, होलिका उनका नाम रहे। होली ए फागुन के पर्व के ऐसे कहल गई वो समय कि होलिका जब गईली प्रहलाद जी के जरावे खातिर कुचक्र रचल गई कि होलिका के गोदी में फुआ के बैठ जा, आग लगावल जाए, एगो खेल होता, तू ना जरबा। कहीं कि इनका लगे धीरे से, उनका तो पता रहे कि जर जाइए, आ होलिका का लगे चादर बा ना जरिए। चादरा उनकर ऐसन फायर प्रूफ बा कि ना जरिए। भगवान के ऐसन कृपा भइल कि चादरा उड़ के प्रहलाद जी पर पड़ गई, होलिका वही में जर गई। तो कहल जाला कि होली के पर्व, होलिका के दहन के पर्व भी है। एक दिन पहले जो मनावल जाला, संहत जरावल जाला, पूजा पाठ कइल जाला। होलिका के जरन के साथ ही परंपरा बनल कि होलिका बुराई के प्रतीक रली। होलिका हिरण्यकशिपु के बहन रली। हिरण्यकशिपु मतलब लालच, अहंकार, आसुरी शक्ति, जे भगवान के ना मानत हो को, जे ईश्वरीय सत्ता के ना मानत हो को, जे भक्त के अपमान करत हो को, परमात्मा के सृष्टि के विधान में विघ्न डालत हो को, ऐसन तत्व के आसुरी शक्ति कहल जाला। ये पर्व आसुरी शक्ति के विनाश और भक्ति और देवत्व के जागरण के पर्व है।
तो वो सम्मत में जरा दिया होलिका के वही दिन से आज तक जरावल जाला कि हमने अपना मन के मैल, अपना मन के बुराई, आपस के वैमनस्य जरा के होलिका में पवित्र स्वस्थ हो जाइल जाओ, ताकि मस्ती में होली मनावल जाओ। ओकरा बाद जीवन जोन झगड़ा हो गया, जोन बैर हो गया, जोन हम छोटा छोटा क्षुद्रता के कारण हमने आपस के संबंध बिगाड़त रहनी है, वो सब ठीक कर लियाओ। ये ऐसन होली के पर्व आए में एगो और रहस्य बा कि भगवान कण कण में बानी है, वही जा प्रमाण भइल। ऐसे तो हर जगह प्रमाण मिलल बा। प्रहलाद जी के जीवन में घटना भइल कि जब पूछले हिरण्यकश्यप की तार भगवान कहाँ रहले, कोई भगवान नहीं कि हम ही एगो भगवान बानी है सृष्टि में। तो प्रहलाद जी कनी के रहुआ जन बानी तो यही है रहे वाला भगवान बानी, कण कण में भगवान बानी। जब प्रहलाद जी कहनी अपना बाबूजी से तो खीस में वहां का कनी के खंभा में भी भगवान बानी। प्रहलाद जी कनी के खंभों में भगवान बानी तो खीस का मारे वहां का गदा मरने खंभा में, और खंभा में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बड़ा अद्भुत रूप रहे, आधा नर के आधा सिंह के रूप। और ये कथा सुनावल गई रहे पहले की वरदान मिलल रहे कि ना आकाश में मेरब, ना पताप में मरेब, और ना सांझ, ना दिन में, ना रात में, ना आदमी कहाँ थे, ना जानवर कहाँ थे। तो ना वो जानवर रले, ना आदमी रले, नर सिंह रले। आज चौखट पर ले जाके घुटना पर धक के नाखून से पेट फाड़ दले उनका। एक दर्शन ही बा समाज में अगर साहसी लोग रही तो केहू गलत काम करे के हिम्मत ना करी, लेकिन लोग सज्जन लोग अपना के डरात ऐसा बना ले वाला लोग कि थोड़ा सा आतताई आतंकी लोग सज्जन लोग के मारत पिटत रह जाला। तो ये भावना ही प्रकट कर रहल बा कि नर के भीतर के सिंह प्रकट कईल जरूरी बा, कि आदमी के भीतर के पराक्रम प्रकट कईल जरूरी बा। आत्मा सब के अंदर बा, देवता सब के भीतर बानी। आई नरे नर खाली रहल जाई तो पिटात रहल जाई। ऐसे भीतर के नर के साथ सिंह के अवतरण की जरूरत बा। यह पर्व होली के हा उत्साह, उमंग, आनंद, गायन, मनोरंजन, नर्तन, नाचे के, गावे के, हंसे के, बोले के, यह वो ऐसे पर्व बा कहीं दुनिया में कोनो संसार में नहीं के।